ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हो गया है, द्वितीय सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। प्रथम सूत्र इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाला है। इस अधिकरण का संशय है कि इष्टादि कर्म करने वाले मात्र स्वर्गलोक जाते हैं, ऐसा जो नियम प्रथम अधिकरण के द्वारा बताया गया है, उसमें व्यभिचारित्व की शंका श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पापी भी इष्टादि कार्यों के तरह स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इष्टादि कार्यों के तरह पापी भी पूर्व पक्षी कहते हैं स्वर्ग में जाते हैं। क्यों? तो कहते हैं श्रुति कह रही है, जो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में आया हुआ वाक्य है, वह बताता है कि जो मनुष्य शरीर छोड़ करके जाते हैं वे सब के सब चंद्रलोक शब्दित स्वर्ग में ही जाते हैं। तो वहाँ पर ते सर्वे में जो सर्व शब्द है वो परामर्शक है मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वाले समस्त जीवों का। उन समस्त जीवों का स्वर्ग में ही गमन होता है। और पंचम आहुति की पूर्ति भी बिना द्युलोक शब्दित स्वर्ग में गमन रूपी प्रथम आहुति डाले होगी नहीं। और अनिष्टादि कार्य को भी बाद में जन्म प्राप्त होना है, तो वह पंचम आहुति पूर्ण हुए बिना होगा नहीं, इसलिए भी स्वर्ग में गमन मानना चाहिए। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय सूत्र से सिद्धांत भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। और द्वितीय सूत्र में प्रयुक्त जो तू ये निपात है, वह पूर्व पक्ष की शंका का व्यावर्तक है। यह बताता है कि वो सभी के सभी स्वर्गलोक नहीं जाते हैं। कहा क्यों? श्रुति जब कह रही है तो कहते हैं श्रुति भी श्रुत्यंतर विरुद्ध अर्थ और युक्ति विरुद्ध अर्थ कह नहीं सकती। तो अन्य श्रुतियां इष्टादि कार्य का ही स्वर्ग में गमन बता रही है। तो स्वर्ग में तो जाएंगे इष्टाधिकारी, और अनिष्टाधिकारी जो है उनको श्रुति बता रही है उनके द्वारा किया गया अनिष्टादि कर्मरूप जो पाप है उसका फल भोगने के लिए संयमन शब्दित यमलोक की प्राप्ति होती है। और यमलोक में वे जाते हैं और वहाँ पर
यम के द्वारा प्रदत्त यातनाओं का अनुभव करते हैं। मनुष्य शरीर में किए गए पापों का फलोपभोग यम की यातनाएं हैं, और वह वहाँ पर पापों का फलोपभोग यम की यातनाओं का अनुभव करके फिर यानी इसी के लिए उनका यमलोक में आरोह होता है मनुष्य शरीर को छोड़ करके। और वहाँ पर पाप का फलोपभोग हो जाने के बाद यमलोक में भोगे गए पापों से अतिरिक्त जो उनका अभुक्त कर्म है, जिसे अनुशय कहा जाता है, उससे युक्त होकर के फिर अवरोह उनका होता है। और वह अनुशय यदि रमणीय है तो मनुष्य बनते हैं, और कपूय अनुशय है यदि तो बन जाते हैं पृथ्वीलोक के कीट पतंग आदि। इस प्रकार अनिष्टादि कार्यों का आरोह और अवरोह सिद्ध होता है। उनका आरोह यमलोक में है और आरोह यानी गमन यमलोक में है, और अवरोह यानी आगति पुनरावृत्ति वह मृत्युलोक में है। तो अवरोह इष्टादि कार्यों का और अनिष्टादि कार्यों का समान है, का मतलब सानुसय ही इष्टाधिकारी भी आते हैं, सानुसय ही अनिष्टाधिकारी भी आएंगे। इष्टाधिकारियों का भी जो अनुशय है, अनुशय शब्दित कर्म शेष रमणीय भी हो सकता है, कपूय भी हो सकता है। ऐसे इनका भी रमणीय भी हो सकता है, कपूय भी हो सकता है। इसलिए उसी अनुशय निमित्तक पृथ्वीलोक के शरीर की प्राप्ति भी समान है। अवरोह समान और शरीर की प्राप्ति भी अनुशय अधीन दोनों की एक जैसी है। रमणीय अनुशय है तो मनुष्य शरीर, कपूय अनुशय है तो मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि। तो संयमने अनुभूय इतरेषाम आरोह अवरोहो भवतः ऐसे लगाना। तो इतरेषाम यानी अनिष्टाधिकारी नाम, पापी नाम। गति और आगति आरोह अवरोह शब्दित इस प्रकार उपपन्न होती है। यमलोक में आरोह यामी यातना का अनुभव करने के लिए, और यामी यातना का अनुभव पाप कर्म के फलस्वरूप करने के पश्चात सानुसय फिर आगमन रूप अवरोह। ये कैसे ज्ञात हुआ आपको कि अनिष्टादि कार्यों का आरोह और अवरोह इसी प्रकार कहा करके, यमलोक में आरोह और यमलोक से अवरोह। तो कहते हैं तदगति दर्शनात्। तो तदगति का मतलब यमलोक में अनिष्टाधिकारी की गति, दर्शनात् यानी श्रवणात्। तो श्रुति अनिष्टाधिकारियों की यमलोक में गति बताती है। तो इस प्रकार का सूत्रार्थ हम लोग द्वितीय सूत्र का देख चुके हैं। भाष्यकार भगवान भी ऐसा ही इस सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, सिद्धांत और टीकाकार भाष्य का अवतरण लिखते हैं, सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे तू शब्द इत्यादिना। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाला प्रथम सूत्र था। अब इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाला जो द्वितीय सूत्र है, उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं।
तू शब्द इत्यादि वाक्यों से। तो भाष्य में है तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति। तो जो सूत्र में द्वितीय पद है, प्रथम पद तो है संयमने, द्वितीय पद है तू। ये जो सूत्रस्थ द्वितीय पद है तू, वह व्यावर्तक है पूर्व पक्ष का। जो पूर्व पक्ष का मत है वह गलत है, ऐसा तू शब्द बताता है। पूर्व पक्ष का मत है मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वाले प्रत्येक जीव स्वर्गलोक ही जाते हैं, चाहे वे पुण्यात्मा हो या पापी हो, स्वर्ग ही जाएगा। पूर्व पक्षी का यह मानना गलत है, अनुचित है। ये तू शब्द का अर्थ है। इसी को कह रहे हैं कि न एतद अस्ति, कहते ये ठीक नहीं है। एतत् यानी पूर्व पक्षी मतम, नास्ति यानी सही नहीं है, गलत है। क्या? तो कहते सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति इति एतत् मतम प्रामाणिकम नास्ति। मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वाले सभी के सभी स्वर्गलोक ही जाते हैं, ऐसा मत उचित नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, ऐसा तू शब्द ने कहा। हेतु बताया जा रहा है कि चंद्रलोक जाएंगे क्यों? चंद्रलोक यानी स्वर्गलोक, सबके सब। कोई भी चंद्रलोक में आरोहण करेगा तो चंद्रलोक का भोग करने के लिए, और चंद्रलोक में यानी स्वर्ग में भोग का हेतुभूत कर्म यदि किया है तभी वहाँ का भोग प्राप्त होता है। और यदि वहाँ के भोग का निमित्तभूत इष्टादि कर्म नहीं है तो भोग होगा ही नहीं। तो बिना भोगना तो है नहीं, तो खाली वहाँ क्यों जाया जाएगा? नहीं जाया जा सकता। ये यहाँ पर कहा जा रहा है यतो भोगाय एव चंद्रारोहणम न निष्प्रयोजनम। चंद्रारोहणम यानी स्वर्गारोहणम, जो स्वर्गारोहण होता है वह स्वर्ग भोग के लिए होता है, स्वर्गीय सुख का अनुभव करने के लिए होता है। बिना स्वर्ग सुख के अनुभव के स्वर्ग में जाना निष्फल है। इसलिए कहते हैं न निष्प्रयोजनम स्वर्गारोहणम भवति। स्वर्ग भोग नहीं होना है तो स्वर्ग में आरोहण भी नहीं होगा। आगे हैं नापि प्रत्यवरोहाय एव। तो प्रत्यवरोह का मतलब ये कहें कि इसलिए स्वर्गारोहण हो रहा है कि अवरोहण करना है, नीचे आना है, पुनरावृत्ति होनी है, इसके लिए जा रहे हैं। तो अवरोहण यह स्वर्गारोहण का फल नहीं हो सकता। मात्र अवरोहण के लिए स्वर्गारोहण करना उचित नहीं है, इसे कहा जा रहा है
कि यथा कश्चित वृक्षम आरोहति पुष्पफलोपदानाय एव न निष्प्रयोजनम नापि पतनाय एव। तो जैसे लोक में कोई बुद्धिमान मनुष्य पेड़ पर चढ़ते हैं तो पेड़ पर लगे हुए पुष्प या फल को ग्रहण करने के लिए, न कि निष्प्रयोजन। जिस पेड़ पर न तो फूल है न तो पेड़ है क्या नाम फल है, ऐसे शुष्क वृक्ष पर जिसका कोई फल नहीं है, ऐसा निष्प्रयोजन वृक्षारोहण नहीं करते हैं। ऐसे निष्प्रयोजन स्वर्गारोहण भी नहीं होगा। और लोक में कोई ऐसे भी नहीं देखे जाते कि पेड़ पर ऊंचे पेड़ पर चढ़ रहे हैं गिरने के लिए पेड़ से। ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं होता, पेड़ पर गिरने के लिए भी नहीं चढ़ता। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि नापि पतनाय एव कश्चित वृक्षम आरोहति, ऐसा अन्वय करना। केवल वृक्ष से गिरने के लिए भी कोई वृक्ष पर नहीं चढ़ता है। ऐसे स्वर्गारोहण करेगा केवल अवरोहण के लिए, ये भी उचित नहीं है। का अर्थ निकला स्वर्ग में उसी का आरोहण होगा, गमन होगा जिसको स्वर्ग के सुख का भोग होना है, अनुभव होना है, वही स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग सुख का भोग किसको होता है? जो मनुष्य शरीर में रह करके इष्टपूर्त दत्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। इष्टादि कर्मकारी मनुष्य स्वर्ग में सुख का अनुभव करता है। तो स्वर्ग सुख का अनुभव का साधन है इष्टादि कर्म, इसलिए इष्टादि कार्य का ही स्वर्ग में गमन होगा। ये जो प्रथम अधिकरण ने नियम बताया था वही नियम प्रामाणिक है, उचित है। यही आगे कहा जा रहा है कि भोगश्च अनिष्टादिकारिणाम चंद्रमसी नास्ति इति उक्तम। ये पूर्व पक्षी ने स्वयं भी कहा है कि स्वर्ग लोक का भोग अनिष्टादि कार्यों को नहीं होता है, तो फिर वहाँ स्वर्ग लोक में जाना निष्प्रयोजन ही माना जाएगा या पतन के लिए माना जाएगा। लेकिन ये दृष्ट विरुद्ध श्रुति के अर्थ की कल्पना होगी। वो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद की श्रुति का अर्थ इस प्रकार मानेंगे कि सर्वे अवरोहाय गच्छन्ति स्वर्गम, ऐसा अर्थ करेंगे तो दृष्ट विरुद्ध अर्थ होगा। इसलिए श्रुति दृष्ट विरुद्ध अर्थ को नहीं कह सकती। तस्मात् इष्टादिकारिण एव चंद्रमसम आरोहन्ति न इतरे। इसलिए माना जाएगा कि इष्टादि कर्म करने वाले ही चंद्रमा शब्दित स्वर्गलोक में गमन करते हैं। इतरे यानी अनिष्टाधिकारी का स्वर्ग में गमन नहीं होता है। तो कहा फिर वे मनुष्य शरीर छोड़ करके कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं श्रुति उनके लिए स्थान बता रही है जहां जाते हैं, और श्रुति ने बताए हुए स्थान का ही इस सूत्र में संयमने शब्द से भगवान वेद व्यास जी ने निर्देश किया है। तो भाष्य में है ते तु संयमनम यमालयम
अवगाह्य स्व दुष्कृतानुरूपा यामिर यातना अनुभूय पुनः एव इमं लोकं प्रत्यवरोहन्ति एवं भूतो तेषाम आरोह अवरोहो भवतः। ये संयमने अनुभूय इतरेषाम आरोहावरोहो, इन पदों का अर्थ बताया। 3 पदों का, 3-4 पदों का यह अर्थ निकलेगा कि तेतु यानी अनिष्टाधिकारिणस्तु, जो अनिष्टाधिकारी हैं वे संयमनम, संयमन है यमालय, यमलोक, तो वहां अवगाह्य का मतलब जा करके, वहां पर आरोहण करके स्व दुष्कृतानुरूपा यामिर यातना अनुभूय, और अपने द्वारा मनुष्य शरीर में किए गए पाप कर्मों का फलभूत यम के द्वारा प्रदत्त यातनाओं का अनुभव यमलोक में करते हैं जाकर के, और फिर पुनः एव इमं लोकम प्रत्यवरोहन्ति, फिर इस मृत्युलोक में यमलोक से आते हैं जब पाप कर्म का फल पूरा हो जाता है यमलोक में। तो इसी प्रकार का श्रुति अनिष्टादि कार्यों का आरोह यानी गमन यमालय में, और फिर वहां पाप कर्मों का फल भोग करके क्षय होने के बाद सानुशय ही अवरोहण बता रही है। तो एवं भूतो तेषाम आरोह अवरोहो भवत, कहा कैसे ज्ञात हुआ आपको? पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहे हैं कुतः इत्यादि का व्याख्यान भाष्य में करने से पहले सूत्र का अन्वय टीकाकार बताते हैं, उसे देखिए। संयमने यमलोके, सूत्रस्थ संयमने का अर्थ कर दिया यमलोके, यमकृता यातना अनुभूय, अनुभूय पद का अर्थ कर रहे हैं कि यमलोक में यम के द्वारा प्रदत्त यातनाओं का अनुभव करके फिर अवरोहंती, वापस आते हैं, अवरोहंती का अर्थ है। इत्येवं आरोह अवरोहो इति योजना सूत्रस्य ज्ञेया, सूत्र की ऐसी योजना यानी अन्वय समझना। अब भाष्य को देखिए, ये कहा ना कि उनका गमन यमलोक में होता है और यमलोक से ही अवरोह होता है। तो पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं सिद्धांति से, स्वर्ग में गमन और स्वर्ग से अवरोहन अनिष्टादि कार्यों का क्यों नहीं? इसी प्रकार का यमलोक में गमन और वहीं से अवरोहन क्यों? किस हेतु से, किस प्रमाण से ये निश्चित है? तो कुतः, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत के प्रति प्रश्न है, प्रमाण विषयक, प्रमाण की जिज्ञासा हुई। अनिष्टादि कार्यों के इसी प्रकार के आरोह अवरोह को बताने वाला प्रमाण कौन है? ये कुतः शब्द से पूछा गया। भगवान वेद व्यास जी ने प्रमाण बताया तदगति दर्शनात्, यानी यमलोक में अनिष्टादि कार्य की गति ज्ञापक श्रुति होने से। हाँ, इसे आगे कह रहे हैं कि तदगति दर्शनात्, तदगति दर्शनात् की व्याख्या है तथा ही यम वचन स्वरूपा श्रुति ही
प्रयताम अनिष्टादिकारिणाम यम वश्यताम दर्शयति। तो कठोपनिषद है नचिकेता और यमराज जी का संवाद रूप। तो उस नचिकेता तथा यमराज जी के संवाद रूप कठोपनिषद में यमराज जी के मुख से निकली हुई श्रुति वो है यम वचन स्वरूपा श्रुति, और वह श्रुति यह बताती है, यानी ज्ञापन करती है। क्या ज्ञापन करती है कि मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वालों में से जो अनिष्टाधिकारी हैं, पापी हैं मनुष्य, तो उनका मृत्यु के पश्चात यम अधीनत्व का ज्ञापन ये यम वचन स्वरूपा श्रुति करती है। वह कौन सी श्रुति है? तो श्रुति बताई जा रही है न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में वैवस्वतं संगमनम जनानाम इत्येवं जातीय कंच बभ्येव यम वशता प्राप्ति लिंगम भवति। तो कठोपनिषद का यह मंत्र है। इसमें यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि जो अनिष्टाधिकारी हैं वे एक बार नहीं, दो बार नहीं, पुनः पुनः यानी बार बार मेरे अधीन हो जाते हैं। पुनः पुनः वशम आपद्यते में। तो इस मंत्र में जो संपराय शब्द है उसकी उत्पत्ति बता रहे हैं टीकाकार। उससे पहले जो प्रयताम एक विषय आ गया न पद, तो प्रयताम पद का अर्थ कर रहे हैं मृत्वा गच्छताम, मर करके जाने वालों में से, निर्धारण में षष्ठी है। जो मनुष्य शरीर को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए गमन कर रहे हैं, जा रहे हैं, उन लोगों में से दो प्रकार के लोग जाते हैं मनुष्य शरीर को छोड़ करके, इष्टाधिकारी भी और अनिष्टाधिकारी भी। तो जो इष्टाधिकारी है वे तो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, और जो अनिष्टाधिकारी है प्रेतों में यानी मर करके जाने वालों में, वे यम के अधीन होते हैं, ऐसा यह श्रुति ज्ञापन कर रही है। यह अर्थ निकलेगा प्रयताम का, इसलिए उसका अर्थ कर दिया प्रयताम यानी मृत्वा गच्छताम। गच्छताम षष्ठी का बहुवचन है। अब सांपराय शब्द की निष्पत्ति कर रहे हैं। पहले संपराय शब्द बनाते हैं कि सम्यक परस्तात प्राप्यते इति संपराय। तो जो मरने के पश्चात, परस्तात का अर्थ है अच्छी तरह से प्राप्त होता है, यानी निश्चित रूप से प्राप्त होता है, जो लोक, उसे कहा जाता है संपराय। हाँ, मरण के पश्चात, मरण के अनंतर, परस्तात शब्द का अर्थ है। तो मृत्यु के अनंतर निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला जो लोक, उसे कहा जाता है संपराय। और उसका अर्थ निकला परलोक। वो परलोक है, स्वर्ग भी परलोक है, यमलोक भी। यमलोक को
शास्त्र जैसा बताता है वैसा यदि स्वीकार कर ले, स्वर्ग को जैसा बताता है वैसा यदि स्वीकार कर ले शास्त्र पर आस्था रख करके, तो निश्चित ही यमलोक प्राप्ति का जो साधन है अनिष्टादि कर्म उसे छोड़ सकता है। इसलिए शास्त्र में अनिष्टादि कर्मों का जो फल है, दुख, अनेकों प्रकार का कष्ट, और वो कष्ट जिस स्थान पर भोगा जाता है वो स्थान, इसका भी शास्त्र अपने अधिकारी के सामने वर्णन करता है। और सुख इष्टादि कर्मों का फल है, उसको जहाँ भोगा जाता है उस स्थान का भी वर्णन करता है, और उसकी प्राप्ति का साधन इष्टादि कर्मों को भी बताता है अपने अधिकारियों को। तो स्वर्ग का वर्णन तो इसलिए किया जा रहा है कि स्वर्ग साधन में मनुष्यों की प्रवृत्ति हो इष्टादि कर्मों में, और यमलोक का जो अनिष्टादि कर्मों का फल है उसका वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि ये देख करके मनुष्य शरीर छूटने से पहले पहले मनुष्य शास्त्र पर आस्था करके कि शास्त्र तो हमारा परम हितैषी है, अनिष्टादि कर्मों का फल इस प्रकार का कष्ट बता रहा है, तो हमें सावधान होकर के इन अनिष्टादि कर्मों का त्याग करना चाहिए, ये बुद्धि अंदर आ जाए। इस दृष्टि से यमलोक का भी वर्णन करता है, वहाँ की यातनाओं का भी वर्णन करता है, इस उद्देश्य से कि वहाँ हम जिन कर्मों से शास्त्र यमलोक की प्राप्ति बता रहा है ऐसे कर्मों से दूर रहें, वो कर्म हमसे न हो सके, निवृत्त हो जाए ऐसे कर्मों से। इसके लिए अपने अधिकारी के सामने शास्त्र वो भी बताता है। इसलिए संपराय शब्द का अर्थ निकलेगा परलोक, और वो परलोक है दोनों भी, और उनकी प्राप्ति का जो साधन है उसे कहा जाता है सांपराय। संपराय और सांपराय दोनों शब्दों में अंतर इतना ही है कि लोकांतर का बोधक, परलोक का बोधक, संपराय शब्द में सकार में अकार ह्रस्व है, और उसकी प्राप्ति का साधन बोधक जो सांपराय शब्द है उसमें सकार में अकार दीर्घ है, वो अण प्रत्यय होने से आ को दीर्घ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो आगे कह रहे हैं कि तद उपायः सांपरायः, तद उपाय ने परलोक प्राप्ति का साधन, वो सांपराय शब्द का अर्थ है। तो कठोपनिषद में जो मंत्र कठोपनिषद का यहाँ बताया है उसमें संपराय शब्द नहीं है, सांपराय शब्द है। इसलिए सांपराय शब्द का अर्थ निकलेगा परलोक प्राप्ति का साधन, और वो साधन जो है वित्त मोहे न मूढ़म प्रमाद्यंतम बालम न प्रतिभाति। तो बालम यानी अज्ञानिनम, जो लौकिक मनुष्य हैं, अनात्मा कार्यक्रम संघात में ही जिसकी आत्मबुद्धि है और वित्त मोह से जो मूढ़ है, बुद्धि में विवेक नहीं है और हित साधन के प्रति प्रमादी है, प्रमाद करता है, ऐसे व्यक्ति के बुद्धि में परलोक प्राप्ति का जो साधन है वह न प्रतिभाति यानी न स्फुरति, स्फुरित नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? कहते इसलिए कि परलोक प्राप्ति का साधन स्फुरित तो तब हो जब इस लोक से बुद्धि
कुछ क्षणों के लिए हट जाए। बुद्धि का हटना है, इस लोक को छोड़ करके लोकांतर के विचार में भी लग जाए, लोकांतर को भी स्वीकार कर ले। पहले लोकांतर को स्वीकार कर ले, शास्त्र के द्वारा बताए गए, शास्त्र में आस्था रख करके स्वर्ग को और यमलोक को, तब तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन इष्टादि कर्म है और नरक प्राप्ति का साधन अनिष्टादि कर्म है। ऐसा शास्त्र से ज्ञात होगा। शास्त्र तो बता ही रहा है, लेकिन शास्त्रार्थ उसके बुद्धि में स्फुरित तब होगा जब से जगता है तब से लेकर के रात्रि सोने तक और पूरे जीवन तक प्रतिदिन वर्तमान जो जीवन है, इसी जीवन के ही उधड़ बुंधी में लगा रहता है मन। इससे बाहर निकल ही नहीं पाता, इससे अलग सोच ही नहीं पाता। तो उसे लोकांतर तथा लोकांतर का प्रापक जो साधन है शास्त्र बता रहा है, वह शास्त्र चिंतन में प्रवृत्त होगा, सत्संग आदि में जाएगा, तब न ज्ञात हो पाएगा। उसके लिए थोड़ा मन बाहर निकालना पड़ता ना इस लोक से। वर्तमान जन्म से अलग भी कुछ दुनिया है, यही सब कुछ नहीं है। ये पहले निश्चित हो तब तो लोकांतर को भी स्वीकार कर ले, लोकांतर के प्राप्ति का साधन भी जान ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसे कहा जा रहा है उत्तरार्ध में। क्यों सांपराय इसके बुद्धि में स्फुरित नहीं होता? तो कहते हैं अयम लोकः। तो अयम लोक यानी ये जो वर्तमान लोक है शरीर, और इस शरीर से भोग्य जो फल है उसे लोक शब्द से लीजिए। लोक्यते अनुभूयते इति लोकः का अर्थ है इस वर्तमान शरीर से जिसका अनुभव किया जाता है, जिन विषयों को भोगा जाता है, बस वही विषय सत्य है। अहिक विषय ही सत्य हैं और नास्ति परः। इस शरीर के छूटने के पश्चात भी कोई स्वर्गीय या नारकीय विषय है ऐसा वो स्वीकार ही नहीं करता, लोकांतर को स्वीकार ही नहीं करता। पारलौकिक भोग उसे स्फुरित ही नहीं होते, चिंतन में ही नहीं आते उसके। इसलिए ऐसा मानी होने से, ऐसा मानना है जिसका, वह उसकी बुद्धि में सांपराय स्फुरित नहीं हो पाता। इतने मात्र से वो नहीं मानता है परलोक को, इसलिए परलोक उसे प्राप्त नहीं होगा ऐसी बात नहीं, प्राप्त होगा। और लेकिन ये है कैसा? प्रमादी है। हित के साधनों के प्रति तो हित के साधन तो करेगा नहीं, और मूढ़ है तो वो अनिष्टादि कर्म करता है, तो वो क्या हो जाता है कि पुनः पुनः में वशम आपद्यते। ऐसा मूढ़ व्यक्ति बार बार मेरे अधीन हो जाता है। ऐसा नचिकेता को यमराज जी बता रहे हैं। का मतलब वो यमलोक में कई बार जाता है पापी होने से। इस मंत्र का थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार। तो परलोक शब्द का तो अर्थ हुआ सांपराय, बालम का अर्थ करते हैं अज्ञम, और वित्त मोहे न मूढ़म का अर्थ कर रहे हैं कि विशेषतो वित्त रागे न मूढ़म, यानी मोहात प्रमादम कुर्वंतम प्रति न भाति। तो मोह से प्रमाद करने वाले के प्रति ये सांपराय शब्दित परलोक प्राप्ति का उपाय स्फुरित नहीं होता। सच बालो अयम, और वो जो अज्ञानी है
मूढ़ व्यक्ति, उसका ये निश्चय रहता है कि यही लोक है, का मतलब आहिक जीवन ही सब कुछ है, कोई पारलौकिक जीवन होता ही नहीं है, ऐसा निश्चय है उसका। तो अयम लोक का अर्थ करते हैं कि अयम स्त्री वित्तादि लोकः अस्ति, वर्तमान शरीर से अनुभव में आने वाले विषय ही वास्तविक है, इन्हीं की सत्ता है। न परलोकः, परलोक है ही नहीं, ऐसा मानना जिसका है। स में यानी मम यमस्य वशम आपनोति, यम के अधीन हो जाता है, का मतलब उसे यमालय की प्राप्ति होती है। अनिष्टाधिकारी यमलोक चले जाते हैं, ये श्रुति बता रही है, उसमें ये श्रुति प्रमाण है। तद्गति दर्शनात्, यमलोक में अनिष्टाधिकारी का गमन बोधक श्रुति ये ऐसा बता रही है। और दूसरी एक श्रुति बताई भाष्य में, वैवस्वतम संगमनम जनानाम, जनानाम यानी अनिष्टाधिकारिणाम मनुष्यानाम, अनिष्टादि पाप कर्म करने वाले मनुष्य मर करके वैवस्वत को प्राप्त करते हैं। वैवस्वत है यमलोक, वो संगमनम का मतलब वो अच्छी तरह से प्राप्त होने वाला लोक है, उनको निश्चित रूप से यमालय में ही उनको जाना है। ऐसी बभी यानी अनेक श्रुतियां बभ्य एव यम वश्यता प्राप्ति लिंगम, ऐसे अनेक श्रुति वचन यम लोक की प्राप्ति अनिष्टादि कार्यों को बताने वाले विद्यमान है। तो इस प्रकार इन न सांपराय प्रतिभाति बालम इत्यादि श्रुतियों से जब यह निश्चित हुआ कि मरने वाले मनुष्यों में से जो पापी हैं वे यमलोक ही जाते हैं, इसलिए कौशितकी श्रुति में ये वै के और ते सर्वे इत्यादि सर्वनामों से स्वर्गलोक जाने वाले जो इष्टादि कर्मकारी हैं मात्र उन्हीं का परामर्श होगा, ग्रहण होगा। और जो इष्टादि पुण्य कर्म करने वाले हैं उनमें से सब के सब स्वर्गलोक ही मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाते हैं। ये उस कौशितकी श्रुति का अर्थ निकलेगा, ऐसा टीकाकार कह रहे हैं कि पापी नाम यम वश्यतावादी विशेष श्रुति स्मृति बलात् ये वै केच इति अविशेष श्रुति इष्टाधिकारी विषयत्वेन व्याख्यया इति भावः। तो पापियों को यमलोक की प्राप्ति बताने वाली विशेष श्रुति के साथ तथा स्मृति के साथ सामान्य श्रुति का विरोध न हो, इसलिए ये वै केच इत्यादि जो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद की सामान्य श्रुति है, इस श्रुति का व्याख्यान होगा कि जो कोई भी इष्टादि पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं वे शरीर को छोड़ करके सभी के सभी स्वर्गलोक ही जाते हैं, ऐसा अर्थ उसका करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं इति अविशेष श्रुति इष्टाधिकारी विषयत्वेन व्याख्यया। तो केवल श्रुति ही मात्र पापियों का स्वर्गलोक में गमन यमलोक में गमन बता रही है, ऐसी बात नहीं है। श्रुति अनुकूल स्मृतियां भी
बताती हैं पापी लोग यमालय में ही जाते हैं, स्वर्ग में नहीं जाते हैं। इस अभिप्राय से ये 14वां सूत्र है। स्मरन्ति च, स्मरन्ति च, स्मरन्ति और च ऐसे दो अव्यय हैं। पूर्व सूत्र से संयम ने तू को छोड़ करके बाकी सब आएगा, तद्दर्शनात् को भी छोड़ दिया जाएगा। का मतलब स्मृतिकार भी बताते हैं, स्मरन्ति का अर्थ है बोधायन, मनु, व्यास आदि स्मृतिकार ये ज्ञापन करते हैं, बताते हैं अपने श्रुति अनुमोदित वचनों के माध्यम से कि पापी यमलोक में ही चले जाते हैं, स्वर्ग में नहीं। और जब यमलोक में अपने पापों का फल पूरा हो जाता है भोगना, तब सानु से ही उनका अवरोह होता है। ऐसा मनु, व्यास आदि शिष्ट लोग बताते हैं। ये इसी प्रकार का अर्थ भाष्य में एक वाक्य में भाष्यकार भगवान ने किया। अपि च मनु व्यास प्रभृतयः शिष्टा, मनुस्मृतिकार, व्यास जी गीता रूप स्मृति के रचयिता, पुराण रूप स्मृति के रचयिता और आपके महाभारत रूपी स्मृति के रचयिता, ये सब स्मृति हैं। और आदि शब्द से बोधायन आदि को लेना, वे शिष्ट हैं। शिष्ट उन्हें कहा जाता है जिनको साध्य साधन अंश में यत्किंचित भी भ्रांति नहीं होती, संशय नहीं होता। साध्य साधन अंश से संशय विपर्य रहित जो हैं उन्हें शिष्ट कहते हैं। शिष्ट कहते हैं शिक्षित को, जिनको माता पिता, शास्त्र और आचार्य तीनों से भी शासन प्राप्त हुआ है, शिक्षण प्राप्त हुआ है, वे हैं शिष्ट। इसलिए उनका ये निश्चय रहता है कि इष्टादि का कर्म ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, अनिष्टादि कर्म यमलोक प्राप्ति का साधन है। इसके विषय में न तो उनको संशय है न तो विपर्य है। संशय विपर्य रहित निश्चयात्मक बोध साध्य साधन के विषय में मनु, व्यास आदि ऋषियों को होने के कारण उन्हें कह रहे हैं शिष्ट भाष्कर भगवान। तो मनु, व्यास प्रभृतयः शिष्टा स्मरन्ति, यानी अपने श्रुति अनुमोदित वचनों के माध्यम से ज्ञापन करते हैं। स्मरन्ति का अर्थ निकलेगा क्या कि संयमने पूरे यमायत्तम कपूय कर्म विपाकम स्मरन्ति। तो जो अनिष्टादिकारी हैं उन्हें यमलोक में यम के अधीन ही कपूय कर्म शब्दित अनिष्टादि पाप कर्मों का विपाक यानी फल, यामी यातना मिलती है। विपाक शब्द का अर्थ है फल, और उनका तो कपूय कर्म ही है, पाप कर्म ही है। उस पाप कर्म का विपाक यानी फल, यामी यातना होती है। ऐसा मनु, व्यास प्रभृति शिष्ट लोग बताते हैं। कहाँ पर बताते हैं? तो नाचिकेत उपाख्यानादिषु, ये नाचिकेत उपाख्यानादि है पुराणादि में, महाभारत में, उनमें व्यास ने बताया है। 14, 15 और 16 इन 3 सूत्रों की टीका टीकाकार ने नहीं लिखी है, इसलिए कि कहते हैं सूत्र त्रयस्य भाष्यम सुबोधम। 14, 15 और 16 इन 3 सूत्रों का भाष्य सरल है, सुबोध है।
पढ़ करके ही उसका अर्थ समझ सकते हैं। 16वें सूत्र 15, 16, 17 इत्यादि सूत्रों की चर्चा हम लोग कल करेंगे।